बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल जो है इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रेंड्स का मतलब ये है कि अगर हम ग्रुप वाइज जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, कम होगा ज़्यादा होगा, अगर कम होता है तो क्यों कम होता है, अगर ज़्यादा होता है तो क्यों कम ज़्यादा होता है। अगर हम पीरियड वाइज जाए या ग्रुप वाइज जाए तो मतलब ये कि आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, ट्रेंड्स का यही मतलब है। तो सबसे पहले आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी का जो है थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी किस चीज़ को कहते हैं। एक दूसरा वर्ड भी यूज़ होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हम उस चीज़ को कहते हैं जब एक किसी भी न्यूट्रल एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करेंगे और उस वक्त आप एक एनर्जी देंगे, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फ़र्ज़ करें एक हमारे पास एटम है, कंसीडर करो कार्बन। कार्बन हमारे पास क्या है, एक एटम है, एक एलिमेंट है। आपने इसको जो है हीट दिया, एनर्जी दिया। क्या किया आपने, इसको एनर्जी दिया। तो एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन आपने इससे रिमूव किया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने एनर्जी दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह आप अगर सोडियम को एनर्जी देंगे उससे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। इस तरह आप एल्यूमिनियम से भी आप निकाल सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ कि पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स है इसकी मतलब है कि अगर हम पीरियड वाइज जाए तो इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टली रो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रुप कहते हैं, सॉरी पीरियड कहते हैं। जो ये रो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरह ये दूसरा ग्रुप है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और इस तरह, और यहाँ पे सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पीरियड है। इस चीज़ को हम पीरियड कहते हैं जो हॉरिजॉन्टली रो है। तो जब हम पीरियड वाइज जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि शेल वही रहता है। अगर आप दूसरी पीरियड की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी एलिमेंट है इसके पास कितने शेल होंगे, दो शेल होंगे। अगर आप तीसरे में आए तो 3 शेल होंगे, चौथे में आए तो 4 शेल होंगे, पाँचवें में 5, छठे में 6 और यहाँ पे सातवें में 7 शेल होंगे। तो इस तरह यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं इनकी दो शेल है, क्या है, दो शेल है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होते हैं और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को आपस में, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींच लेता है। इसी वजह से एटॉमिक का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो मतलब ये कि जब हम पीरियड वाइज जाते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स जो है, जो न्यूक्लियर की फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो क्या है, वो इंक्रीज़ होता है। क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है। तो जब ये इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एटम है लिथियम। क्या है, लिथियम। उसका साइज़ इतना है, ये उसकी न्यूक्लियस है और ये उसकी क्या है, ये उसकी शेल है, ये उसकी दूसरी शेल है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ है, क्योंकि लिथियम जो है इनके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 3 कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे न्यूक्लियस में जो है 3 प्रोटॉन भी होंगे। क्या होंगे, 3 प्रोटॉन भी होंगे। अब ये क्या है, इसका साइज़ बड़ा है। क्या है, इसका साइज़ बड़ा है। अगर हम इस पीरियड में जाए तो लास्ट में नियॉन आता है, इसको हम छोड़ते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन की बात हम करते हैं तो फ्लोरीन के पास जो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है वो कितना है, वो 7 है। कितना है,
7 है। अब फ्लोरीन जो है ये उसकी न्यूक्लियस है, ये उसकी फर्स्ट शेल है और ये उसकी दूसरी शेल है। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, इनके पास टोटली 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 प्रोटॉन थे इनके पास, और इनके पास कितने हैं, 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेल कितने हैं, वही 2 है। शेल कितने हैं, वही 2 है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आते हैं और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इस शेल में, 2 4 6 7, तो टोटली 9 इलेक्ट्रॉन है। 2 फर्स्ट शेल में आते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन इस शेल में आते हैं, लास्ट शेल, इसका जो लास्ट शेल है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 9 प्रोटॉन है। कितने हैं, 9 प्रोटॉन है और यहाँ पे सिर्फ 3 प्रोटॉन की फोर्स है। यहाँ पे 9 प्रोटॉन की फोर्स है, तो 9 प्रोटॉन की फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो आप इससे इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। क्या नहीं कर सकते, इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा दरकार होगी। क्या होगी, ज़्यादा दरकार होगी बनिस्बत इधर आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है। यहाँ पे आप ज़्यादा एनर्जी देंगे, फिर आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो मतलब ये है मेरा कि जब पीरियड में आप जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, क्योंकि लिथियम जो है, लिथियम का न्यूक्लियर फोर्स कम है बनिस्बत बेरिलियम से। बेरिलियम का न्यूक्लियर फोर्स कम है बनिस्बत बोरान से। बोरान की न्यूक्लियर फोर्स कम है बनिस्बत कार्बन। इस तरह कार्बन नाइट्रोजन से कम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन फ्लोरीन से कम है। तो क्या मतलब ये कि जब हम पीरियड वाइज जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती हैं, ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। अब हम अगर ग्रुप वाइज बात करें, ग्रुप किस चीज़ को कहते हैं, जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं पर जो डिस्टेंस है, जो एटॉमिक साइज़ है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि एक न्यू शेल ऐड हो जाता है। न्यू शेल ऐड हो जाता है तो मतलब ये कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उस पे आप न्यूक्लियर फोर्स जो है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे उसकी फ़ोर्स कम होगी। क्या होगी, उसके ऊपर फोर्स कम होगी। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रिबेडियम है और इस तरह सीजियम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जब हम ग्रुप वाइज जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज़ होते हैं पर एक न्यू एक्स्ट्रा, मतलब एक न्यू शेल ऐड होता है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम से आप लोगों को बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इसके बाद दूसरा एलिमेंट आता है लिथियम। वहाँ पे इसमें सिर्फ 1 शेल है, यहाँ पे 2 शेल होंगे। क्या होंगे, 2 शेल होंगे। तो इसका साइज़ इससे बढ़ गया। यहाँ पे इसके बाद सोडियम आता है तो यहाँ पे 3 शेल है। तो लिथियम से सोडियम का साइज़ जो है बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे एक न्यू शेल ऐड हुआ। इसके बाद किस चीज़ की बारी आती है, पोटाशियम है। तो पोटाशियम का साइज़ जो है सोडियम से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि एक न्यू शेल ऐड हुआ। इसके बाद रिबेडियम है, उसकी साइज़ इससे भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा इसके बाद सीजियम है, सीजियम का साइज़ इससे भी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक न्यू शेल ऐड हुआ। तो जब आप पीरियड में आएंगे, सूर्य ग्रुप में आएंगे तो एक न्यू शेल ऐड होता है। न्यू शेल ऐड होता है। यहाँ पे मैं डायग्राम से आप लोगों को समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास ओनली एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इसके अलावा जो लिथियम है, क्या है, लिथियम, तो इसके पास कितने शेल है, 2 शेल है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है
और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस इसकी जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स जो है यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी। क्या होगी? न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ करीब है, न्यूक्लियस के साथ पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के साथ करीब है बनिस्बत इधर। ये इसके यहाँ इस केस में आप देखें, लिथियम में आप देखें तो एक शेल यहाँ पे है, इसके बाद एक शेल है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये कम होगी बनिस्बत इधर। तो यहाँ पे आप इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बनिस्बत इधर। इधर आप इजीली नहीं निकाल सकते, यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जब आप पीरियड वाइज जाए, ग्रुप वाइज जाए पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स उसके ऊपर कम पड़ जाता है। कम पड़ने की वजह से आप इजीली थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। तो मतलब ये कि अगर आप पीरियड वाइज जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, अगर आप ग्रुप में जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। तो उम्मीद है कि ट्रेंड जो है आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।